जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी लगातार अर्थक्वेक की वजह से पानी में बहुत हलचल होने की वजह से हम अपनी नाव को किनारे पर नहीं ला पा रहे थे। बार बार ये लग रहा था कि नाव अब किनारे पहुंची, अब किनारे पहुंची, बट वो नहीं पहुंच पा रही थी और फाइनली अब नाव किनारे पे पहुंच चुकी है। अब पानी शांत हो चुका है, अब हम शांत जल में अपनी नाव को चलाएंगे। आप सबको भी मालूम है कि ठहरे हुए पानी में नाव को चलाने का अलग ही मजा है। जब आप उसमें कंकर मारते हैं तो किस तरीके की मन में हलचल होती है, इन सब पे आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? माफ़ी चाहता हूँ बार बार नाव की टाइमिंग को बदलने के लिए, बट क्या कर सकते हैं, जब तक पानी नहीं ठहरेगा तब तक नाव नहीं चल सकती। आपने सुना भी होगा, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, सांभरे मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी ओ। जब भी बोट एंड स्ट्रीम में पढ़ाता हूँ या आप पढ़ते हैं तो हमेशा से बचपन की वो यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब हम घर के चबूतरे पे बैठ के बारिश के महीने में कागज़ की नाव बना के चलाया करते थे और उसमें कई बार एक चींटी या चीटा बिठा दिया करते थे और फिर नाव को दौड़ाते थे और आपस में कितना हंसते थे, मुस्कुराते थे। क्या वो दिन थे जब पानी बारिश का था, कश्ती अपनी थी, एक अलग ही जलवा अपना हुआ करता था। अरे तेरी नाव डूब गई, मेरी नाव जा रही है, नाव पे कुछ लिख दिया करते थे और हमें मालूम होता था चार घर छोड़ के जो महिला रहती है उसने भी नाव हमारी तरफ भेजी है कुछ लिख के और हमने भी नाव उसकी तरफ भेजी है कुछ लिख के। एक अलग ही आनंद जीवन का हुआ करता था। बट वो बचपन अब जा चुका है, बीत चुका है। अब बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, नौकरी चाहिए, उसके लिए बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में इसे नाव और धारा कहते हैं। आप देखते थे कि जब हमारी नाव पानी में चलती थी तो उसके अंदर कोई मोटर नहीं होती थी, फिर भी हमारी नाव दौड़ती थी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता था भाई? क्योंकि नाव का चलना दो बातों पर निर्भर करता है। एक नाव की खुद की चाल क्या है और एक धारा की चाल क्या है। यानी कि नाव को धारा की चाल के हिसाब से भी चलाया जा सकता है अगर नाव की अपनी कोई औकात नहीं है, कोई अपना स्टैंडर्ड नहीं है तो। और अगर आप नाव की भी स्पीड रख दें, जैसे कि आप, एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ कि कई बार अब आपकी ट्रेन लेट होती है तो हम पीछे वाले डब्बे में चढ़ जाते हैं जल्दी से और चलती ट्रेन में धीरे धीरे आगे आ जाते हैं। इसका मतलब कि आपने पीछे वाले डब्बे को पीछे छोड़ दिया, आप आगे आ चुके हैं। मतलब कि आप पीछे वाले डब्बे से आगे निकल चुके हैं। आगे एक ही शर्त पे निकला जा सकता है, जब आपकी स्पीड पिछले वाले डब्बे से ज़्यादा हो गई हो। क्योंकि जब भी हम किसी नाव में या किसी ट्रेन में बैठते हैं तो जितनी उसकी स्पीड होती है उतनी तो हमारी हो ही जाती है। अगर हम खुद भी चलने लगें इसका मतलब हमारी स्पीड उससे ज़्यादा हो गई। सेम सीन नाव के साथ भी है कि जब नाव को किसी धारा पे रखा जाता है तो उसकी उतनी स्पीड तो हो ही गई जितनी धारा की है। अगर नाव अपनी भी कुछ स्पीड लेके आ जाती है तो समझ लो कि उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का लगभग लास्ट टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, क्या क्या इसके अंदर फॉर्मूले भी हमें याद करके रखने पड़ेंगे, उन सब पे हम बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, मैंने पीडीएफ लगाने के लिए बोला था और आपने बोर्ड तक नहीं खोला है। पीडीएफ लगाना तो बहुत दूर की बात है, कहा था ना पीडीएफ लगाने के लिए, और आपने क्या क्या लग गई। पेन ड्राइव लगाने से क्या होगा? पेन ड्राइव लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मतलब बोर्ड तक खोलने की फुर्सत नहीं है। दिस इज द हैंडलिंग ऑफ स्टूडियो। कमाल कर रहे हैं यार, अब मैं सीरियस होके बोल रहा हूँ, टेक इट सीरियसली, डोंट टेक इट जोक। तो हम बोट एंड स्ट्रीम की बात आज करेंगे। नाव और धारा, आप हेडिंग लगा लीजिए। इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट हैं, बहुत छोटे छोटे से क्या ट्रिक्स हैं उन पे बात करेंगे, दो फॉर्मूले जिन पे बात करेंगे, और क्या क्या है, ठीक है, उन सबको पढ़ते हैं। तो तैयार होंगे आप? उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर भी अच्छे जा रहे होंगे। आईबी का आप अगर पेपर दे के आए तो अच्छा गया होगा इस बार। आईबी का ऐसा कहना है कि आप वर्बल, नॉन वर्बल, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी फॉर्म में पेपर की किसी भी बात को बाहर लीक नहीं कर सकते। तो इस बार एनालिसिस पॉसिबल नहीं होगा। आज सुबह भी हम एनालिसिस करने आए, उसके बाद शाम को भी 2 घंटे की क्लास थी, बट अब नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल। अब वो पॉसिबल नहीं है और ये अच्छी बात भी है। आई लाइक इट कि भाई ऐसा हो गया। अब सब बच्चों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है, किसकी को ये डर नहीं है अब कि मेरी शिफ्ट पहली हो गई तो क्या होगा। ठीक है, बट ये चीज़ रोकी नहीं जा सकती, ये बहुत मुश्किल है इसको रोकना, क्योंकि बच्चे आपस में भी एक दूसरे से सवाल पूछ लेंगे। बल्कि एसएससी हो चाहे आईबी हो, इनको करना ये चाहिए था कि हम पैटर्न ही बदल देंगे। जो पहले दिन पेपर होगा वो पैटर्न सेकेंड दिन डे नहीं रहेगा, थर्ड डे नहीं रहेगा। पैटर्न इनको बदलना चाहिए था, बट ये उल्टा काम कर रहे हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप हेडिंग लगा लीजिए बोट एंड स्ट्रीम। हमेशा की तरह हम यहाँ हेडिंग लगाते रहें
ताकि राइटिंग साफ आए, बट ये गलतफहमी रही, कभी साफ आई नहीं। बोट एंड स्ट्रीम, इसका मतलब क्या है? नाव और धारा। नाव और धारा, वो जो मैंने अभी तक आपको बताया वो इस चैप्टर की रूपरेखा थी, नाव और धारा। बहुत मेरी हालत ख़राब है, आज मैंने सारी क्लासेस भी अपनी कैंसिल कर दी। अनअकैडमी पे भी कोई क्लास नहीं ली, ना स्पेशल ना प्लस क्लासेस, बस यूट्यूब लेने आया हूँ। तो शांति से पढ़ेंगे, ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, मेरी भी ज़्यादा बात करने की हिम्मत नहीं है। तो नाव और धारा पे हम बात करेंगे। जैसे कि कोई भी नदी है और उसके अंदर ये जो पानी बह रहा है, देखिए हर आदमी के अंदर भावनाएं बह रही हैं, वो भी धारा है। अगर वो भावनाओं के साथ चलता रहे तो बहता चला जाता है। कई बार दिशा ठीक भी हो जाती है, कई बार खराब भी हो जाती है, गलत जगह चला जाता है। अगर धारा का अपोज करे तो भी दिक्कत है, शादी के बाद खत्म से हो जाते हैं रिश्ते। ठीक है भाई, तो ये धारा बह रही थी और इस धारा की जो स्पीड थी वो मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ कि धारा की स्पीड क्या थी। इधर की तरफ धारा बह रही थी y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल। ये क्या है साहब? धारा की चाल है। ठीक है, कौन सी है ये? धारा की चाल। अब अगर इसके ऊपर एक नाव बैठी हुई है, इस तरीके से नाव तैर रही है। नाव में आप बैठे होंगे बहुत बार, लेक वगैरह में जब भी गए होंगे लोग बैठते हैं नाव में, एक अलग ही मज़ा आता है। हमने तो नाव में केक भी काटी है बर्थडे की। तो ये क्या होगा? ये बोट है जिसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट, इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब क्या है? नाव की शांत जल में चाल, ठहरे हुए। मैं हमेशा यहाँ शांत जल को ठहरा हुआ पानी बोलूंगा, वही ना, ठहरे हुए पानी में नाव ना चला सांवरे, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। क्योंकि ठहरे हुए पानी में नाव चलाने का मतलब नहीं है, जहाँ जल शांत हो गया तो मन शांत हो गया। ठहरे हुए पानी में नाव की चाल। अब कई लड़के क्या करेंगे, जिनके घर के सामने की नाली का पानी रुक गया होगा, ठहर गया होगा, उसमें कंकर मार के देखेंगे कि कहाँ तक छींटे जा रही हैं, मन में हलचल हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके की बातें करेंगे वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कर दो। अभी हम एक कॉम्बैट टेस्ट सीरीज आ रही है अनअकैडमी की तरफ से। मैं बता देता हूँ आपको कि क्या है ये कॉम्बैट टेस्ट सीरीज, जल्दी से बता देता हूँ एक सेकंड में। अनअकैडमी के बारे में बताना भी ज़रूरी है। कॉम्बैट टेस्ट सीरीज आ रही है, ठीक है। और कॉम्बैट टेस्ट सीरीज में बहुत ही बड़े बड़े इनाम हैं, मुझे उसके बारे में ज़्यादा अभी नहीं पता है, बट वो एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर वाव फैक्टर है। यानी कि जो सवाल आपको कॉम्बैट टेस्ट सीरीज में मिलेगा उससे पहले आपने कहीं नहीं देखा होगा, ओरिजिनल सवाल होगा। सवाल की भाषा जरूर लंबी होगी लेकिन सोल्यूशन उसका बहुत छोटा होगा। वो पूरे का पूरा टेस्ट मैंने बनाया है, मैंने ही उसको सोल्यूशन किया है। और जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट के बाद आपको 1-1 मिनट के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यानी 15 सवाल हैं तो आपको 15 सवालों के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, वो भी मेरी हैंड राइटिंग में और मेरी आवाज़ में होंगे, मतलब मैंने ही बनाए वो वीडियो सॉल्यूशन भी। आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा टेस्ट देके, आपको लगेगा कि यार मज़ा आ गया मतलब टेस्ट देके। तो वो टेस्ट आप दे सकते हैं, हमने उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं कल पार्टनरशिप कंप्लीट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। आपको मालूम ही है कि A to Z क्वांट बैच हमें पेपर से पहले ख़त्म करना है। तो कैसे पेपर से पहले ख़त्म करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ कुछ टॉपिक इधर उधर भी पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए कल मैं 5 से 7 बजे पार्टनरशिप की क्लास लेके आ रहा हूँ, तो उस क्लास में आना ना भूलें। कल शाम को 5 से 7, जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा, तो इनविटेशन कोड मांगेगा जो कि है अभिनय मैथ्स। और कल शाम को 8 बजे से मैं मेंसुरेशन से बैच भी स्टार्ट कर रहा हूँ, 8 बजे से। उसके लिए भी जो कोड है वो अभिनय मैथ्स से है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपनी नाप को चलाते हैं। मैंने कॉम्बैट की जो टेस्ट सीरीज है उसका लिंक डलवा दिया है
कमेंट सेक्शन में आप वो टेस्ट सीरीज एक बार जरूर मेरे कहने पे अटेम्प्ट करके देखिए और फिर बताइए आपको कैसा मजा आया। बहुत मेहनत से बनाइए वो। अब देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इस नाप की नेट स्पीड की बात करूं, अगर मैं इस नाप की नेट स्पीड की बात करूं, नेट स्पीड की, तो इस नाप की नेट स्पीड क्या होगी? नेट स्पीड, तो नेट स्पीड होगी x प्लस वाई। अगर ये नाप इधर जा रही है तो इसकी नेट स्पीड x प्लस वाई होगी। इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। इसको हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम स्पीड। लंबी क्लास चलेगी, थोड़ा कुर्सी की पेटी बांध के रखें। डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। हिंदी में इसी को क्या बोलेंगे? अनुप्रभाय गति। अनु आपके मोहल्ले में रही होगी, प्रभा भी रही होगी, हमारी मौसी थी एक नकली प्रभा, अनुप्रभा गति, ठीक है। इसको हम डिनोट किस चीज से करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं यू से, यू, ठीक है भाई। इतनी सी बात समझ आ गई। अगर यहीं पे कोई नाव उल्टी चल रही हो, उल्टी, उल्टी भी जानते होंगे, कभी तो हुई होंगी आपको। अगर ये नाव ऐसे चल रही है एक्स की स्पीड से, ऐसे, तो इस नाव की नेट स्पीड क्या होगी? इस नाव की नेट स्पीड क्या होगी? तो इस नाव की नेट स्पीड होगी x माइनस वाई। इस नाव की नेट स्पीड क्या होगी? x माइनस वाई, ठीक है। तो इस नाव की नेट स्पीड होगी x माइनस वाई। अच्छा, इसको हम डिनोट किससे करेंगे? v से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे भाई? v से, ठीक है। v, इसे बोलेंगे क्या? ये अप स्ट्रीम स्पीड है, अप स्ट्रीम स्पीड। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? प्रति प्रवाह गति, प्रति प्रवाह गति। क्या होगा? प्रति प्रवाह गति। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? प्रति प्रवाह गति। इसको कॉपी कर लीजिए आप कि क्या है ये। अब तक देखिए मैंने क्या बताया। मैंने कहा आज की क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। हमने कहा इसमें दो चीजें होती हैं कि एक तो नाव का जो चलना है वो धारा पे डिपेंड करता है। अगर नाव खुद ना भी चले तो भी कहीं पहुंच जाएगी, जैसे बचपन में हमारी नाव जाया करती थी। तो मैंने कहा इस नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में नाव की चाल। ये जो धारा या नदी बह रही है ये y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि धारा की चाल कहते हैं। जब इस नाव की मैं नेट स्पीड निकालूं तो ये धारा की दिशा में बह रही है, नेट स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है x प्लस वाई। इसी को हम डाउन स्ट्रीम स्पीड कहते हैं, यू से डिनोट करते हैं, हिंदी में अनुप्रवाह गति। जब ये नाव अपोजिट डायरेक्शन चलती है, धारा उधर चल रही है, नाव इधर चल रही है, तो नेट स्पीड माइनस हो जाती है x माइनस वाई। इसको हम v से डिनोट करते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रति प्रवाह गति। इतनी सी बात आई आपको समझ या नहीं? मुझे बताओ। आप कहोगे हाँ जी इतनी सी बात आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ये तो आसान ही था। ठीक है, चलिए। तो अब मैं और क्या क्या बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक नाव आपने कहा कि उसकी अपस्ट्रीम स्पीड है x प्लस वाई, एक आपने कहा नाव है v डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड। देखिए u से ये मत समझिएगा अपस्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम को u कहते हैं, अपस्ट्रीम को v। तो ये कितनी आ गई? x माइनस वाई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, छोटी सी बात समझिएगा, इन दोनों को जोड़ दूं तो 2x बराबर आ जाएगा u प्लस वी, यानी x कितना आ गया? हाफ ऑफ u प्लस वी। तो आप ये वाली बात भी याद रख सकते हैं कि अपस्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड के जोड़ का आधा, अपस्ट्रीम स्पीड और डाउन स्पीड स्ट्रीम के जोड़ के आधे को हम क्या कहते हैं? x कहते हैं, x कहते हैं। ये x क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शॉर्टकट में लिखूंगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सोबिस है ये क्या है? सोबिस। सोबिस मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज कॉल्ड सोबिस। अरे सोबिस जैसे आपका दोस्त होगा वैसे सोबिस है, ठीक है भाई। अगर मैं यहीं पे y की बात करूं तो y कितना होगा? हाफ ऑफ x माइनस वाई, हाफ ऑफ u माइनस वी, हाफ ऑफ u माइनस वी। ये क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम।
SOS बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, SOS। अगर इतनी सी बात समझ आ गई, अभी देखिए कंसेप्ट वही सब जो मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट बताए, वही सब कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा, बताया था नहीं। और टाइम अगर सेम है तो क्या बताया था, तो आपने कहा था कि टाइम अगर सेम है तो आपने बोला था डिस्टेंस और स्पीड के रेशियो सेम होंगे। कब उल्टे होंगे कब सेम होंगे, एक बार यहाँ भी रिवाइज करा दूंगा, पहले पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक छोटे से सवाल से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए मैं इस बैच में ये टारगेट करके चल रहा हूँ कि मैं अपने हर बच्चे को समझा पाऊँ, हर बच्चे को पढ़ा पाऊँ। मेरा टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि एक दो बच्चा सीख जाए, जिसको आता है वो सीख जाए, उन जिसको आता है उसको क्या ही सिखाना, जिनको नहीं आता उन्हें। बट मेरा दावा है कि इस बैच में मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप ये बैच पढ़ते हो मन लगा के तो आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता कोई, अगर आप वास्तव में पढ़ते हो तो, चाहे कितनी भी वैकेंसी कम है। आप एक छोटे से सवाल से हम शुरुआत करते हैं, आपके सामने ही है सवाल। ये है गुरु कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 19। अब एक बात बताइए, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई होती है, वो 19 दे रखी है। अच्छा अपस्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है, x माइनस वाई बराबर 11। आपको पूछ रहा है दोनों बताओ, तो मैंने कहा एक बार जोड़ देता हूँ, 2x कितना आ गया 30, तो x 15 आ गया। अगर x 15 यहाँ रख दूंगा तो y कितना आ जाएगा 4। यही दोनों उत्तर है, x और y। आप चाहते तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे जो अभी पीछे फॉर्मूला बताया, बट हर चीज क्या याद रखेंगे, हाफ u प्लस वी, ये हो जाता। y निकालना था तो हाफ u माइनस वी, बात खत्म हो गई। बोलो, अगर किसी को जरा सी भी दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, तो आप मुझे बताइए कि क्या हो सकता है। मेरे महबूब, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल देखिएगा, बहुत प्यारा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने अब तक आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे वो किस तरीके से बोट के अंदर लगेंगे। पहले सवाल पढ़ लीजिए। सवाल मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे के अंदर उतर जाए कि स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। इफ टोटल टाइम टेकन बाई ए बोट टू गो एंड कम बैक इज 14 आवर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर। नाव की शांत जल में चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव जाने व वापस आने में 14 घंटे लेती है, तो नदी की चौड़ाई क्या है। देखिए बड़ी प्यारी सी बात है कि यदि कोई नाव जा रही है और वापस आ रही है, तो बेटे इतनी सी बात तो सेम है कि डी सेम है, डिस्टेंस सेम है। अच्छा डिस्टेंस निकलता कैसे है, डिस्टेंस निकलता है स्पीड इनटू टाइम। बोलो डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है भाई, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है क्लियर है भाई। अब ये डी क्या है, सेम है, स्पीड इनटू टाइम। अब मैंने कहा कि भाई आप मुझे बता सकते हैं कि स्पीड क्या रही है, ये मैं स्पीड जानना चाह रहा हूं। तो आप कहेंगे देखिए जी, जब स्पीड नाव गई थी, समझिएगा ध्यान से बात को, नाव गई थी तो स्पीड अलग थी क्योंकि 7 अपनी थी और 3 धारा की थी, यानी जाते वक्त स्पीड थी 7 प्लस 3 यानी कि 10। और जब आई होगी तो स्पीड घट गई होगी 7 माइनस 3/4। ये स्पीड है जाते वक्त 10, आते वक्त 4। तो ये अगर मुझे स्पीड पता है और मैंने टाइम पता लगा लिया जाने या आने का, दोनों में से मैंने कोई एक टाइम पता लगा लिया, तो बात बन जाएगी कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बन जाएगी। तो मैंने कहा ये स्पीड है। अब अगर मैं यहाँ पे स्पीड का रेशियो मुझे पता चल गया, अगर मैं टाइम का रेशियो निकालता हूं तो आप कहेंगे जी 4/10 होगा। बोलो
यही होगा, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ 4/10 लिखा है। आप कहेंगे जी इस हिसाब से आपका टोटल टाइम 14 आ रहा है, और मैं कहूँगा सवाल में भी 14 घंटे है, यानी 14 की वैल्यू 14 घंटे है। हम ये कह सकते हैं सवाल में 14 की वैल्यू 14 घंटे है। अगर सवाल में 14 की वैल्यू 14 घंटे है तो 4 की कितनी होगी? 4 घंटे। 4 की कितनी होगी? 4 घंटे। 10 की कितनी होगी? 10 घंटे। हमने जाने का भी टाइम निकाल लिया, आने का भी टाइम निकाल लिया। अब जाते वक्त स्पीड 10 थी और टाइम 4, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आते वक्त स्पीड 4 और टाइम 10, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। किसी भी एक से आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, 4 गुणा 10 कर लीजिए, 10 गुणा 4, उत्तर कितना आएगा? 40 किलोमीटर। यही उत्तर है इस सवाल का। आप में से आ रहा था बेटा किसी का 40 किलोमीटर, क्योंकि आप इंटेलिजेंट तो बहुत हैं। वापस आने में 10 घंटे और जाने में 4 घंटे, मुश्किल तो है नहीं। कितने बाल बढ़ गए, कितनी बुरी हालत हो रही है, आंखों में कितनी नींद भरी है, बस थोड़ा सा काम करके सो जाना है। अब बिल्कुल भी वेट नहीं करना सोने का, तुरंत सो जाना है। बहुत हालत खराब है, सब दर्द है पूरे में। रात को मैं 4 बजे सोया हूँ इस कॉम्बैट के क्वेश्चन बना के उनके सॉल्यूशन बना के। आप समझते हो कि कुछ ऐसे सवाल जो कि एसएससी एग्जाम पैटर्न के रहें और उनमें कुछ ऐसा ट्विस्ट डाल देना, इट्स नॉट सो इजी कि भाई। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सवाल क्या है, सवाल क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर। एक नाव की चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। द बोट टेक्स 2.5 आवर्स मोर टू कम बैक देन टू गो। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर। एक नाव की शांत जल में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव आने तथा जाने से 2.5 घंटे ज़्यादा लेती है, तो नदी की लंबाई क्या है ये आपको बताना है। नदी की लंबाई क्या है ये आपको बताना है। बता सकते हैं सर? बोलो रे बोलो। देखिए मैंने कहा कि भाई हम स्पीड, डिस्टेंस तो सेम है। डिस्टेंस क्या है? सेम। अब बात आती है स्पीड की। स्पीड की तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जाते वक्त स्पीड थी 11 + 5, आते वक्त स्पीड है 11 - 5। तो क्या रेशियो हो गया? 11 और 5 16, 11 में से 5 गए 6, यही हो गया। हमने कहा भाई टाइम का रेशियो कितना होगा? आपने कहा जी टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 6/16 यानी 3/8, यही हो जाएगा। बोल दो अगर किसी को डाउट है तो। किसी को डाउट है तो बोल दो 3/8 हो जाएगा टाइम का रेशियो। मैं जानना चाहता हूँ नाव आने में जाने से 2.5 घंटा ज़्यादा लेती है, तो आप ही बताइए आने में कितने घंटे ज़्यादा ले रही है? आप कहेंगे 5 ज़्यादा ले रही है। हमारे हिसाब से 5 ज़्यादा ले रही है। मैंने कहा अगर हमारे हिसाब से 5 ज़्यादा ले रही है तो 5 की वैल्यू सवाल में 2.5 घंटे। 5 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 2.5 घंटे। अगर 5 की वैल्यू सवाल में 2.5 घंटे है, मेरी बात समझना, तो आधी है 8 की कितनी होगी? आप कहेंगे 4 घंटे। देखिए मैंने अभी भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि अगर आप एक टाइम निकाल देते हैं तो भी बात बन जाएगी। दोनों की जरूरत नहीं है कि मैं 3 की भी निकालूं 1.5 घंटे, कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया कि जब 5 की 2.5 आधी है तो 8 की 4 होगी। मैं जानता हूं 6 की स्पीड से गया था तो 4 घंटे लगे थे। अगर 6 की स्पीड से गया था और 4 घंटे लगे थे तो डिस्टेंस कितनी होगी? 6 की स्पीड और 4 घंटे यानी कि 24 किलोमीटर। यही सवाल का उत्तर आ गया। कोई भी अगर ऐसा पुरुष है तो वो पूछ सकता है कि जी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। 2105 लोग जुड़ चुके हैं, 3200 लोगों ने लाइक भेजा है, प्यार भेजा है।
मतलब ये बड़े कमाल की बात है कि जितने लोग जुड़े हुए हैं उससे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। इट्स टू गुड, वेरी मच गुड। थैंक यू उन सभी लोगों को जिन्होंने प्यार भेजा है। नमस्कार हाथ जोड़ के। किसी को डाउट है इस सवाल में, दोबारा बता रहा हूँ, एक नाप जा रही है और आ रही है, डिस्टेंस सेम कवर कर रही है। जाते वक्त स्पीड प्लस हो जाएगी, दोनों की जुड़ेगी 11×5=16। आते वक्त स्पीड घट जाएगी 11-5=6। तो टाइम कितना हो गया, 6 और 16। रेशियो आ गया टाइम का 3 और 8। आने में जाने से 5 घंटे ज़्यादा आ रहे हैं हमारे हिसाब से। सवाल में 2.5 घंटा है, 5 की वैल्यू 2.5 है, आधा कर दिया, 8 की 4 आ गई। यानी कि ये पता लग गया कि जब ये 6 की स्पीड से जाता है तो 4 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगी, 6×4 24 किलोमीटर। ठीक है, बात खत्म। ये सवाल देखिए बहुत प्यारा सवाल है। PQ and R are the three towns on a river which flow uniformly. Q is equidistant from P and R. Sandeep can row from P to Q and back in 10 hours, and he can row from P to R in 4 hours. Compare the speed of his boat in still water with that of the river. एक समान चाल से बहती हुई नदी के किनारे पी, क्यू तथा आर 3 शहर हैं। एक समान चाल से बहती हुई नदी है, बेचारी नदी बह रही है। कैसे बह रही है, ऐसे। इसके किनारे 3 शहर हैं, पी, क्यू और आर। शहर क्यू पी तथा आर से बराबर दूरी पर है, यानी कि ये डिस्टेंस इक्वल है। अब नाप क्या कर रही है भाई, अब नाप के बारे में देखेंगे आप कि नाप क्या कर रही है, पी से क्यू तक जाने तथा वापस आने में 10 घंटे का समय लेती है। यानी नाप ऐसे गई फिर ऐसे आई, तो टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम कितना लिया, तो आप कहेंगे टोटल टाइम लिया 10 घंटे। ठीक है। अब इन्होंने एक और बात कही है कि नाव अगर पी से आर तक जाती है तो 4 घंटे में जा सकती है। देखिए, या तो जब एक बार नाव इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब वो धारा की दिशा में ही जा रही है, या विपरीत में जा रही है, बट जा एक ही में रही है अगर सेम है तो। बट अगर गई और फिर आई तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार अगेंस्ट गई होगी धारा के और एक बार धारा की डायरेक्शन में गई होगी। तो मैंने यही कहा कि अगर पी से आर तक 4 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब है कि पी से क्यू तक लगते होंगे 2 घंटे और 2 घंटे आगे लगते होंगे फर्दर। बोलो, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। मैंने कहा कि अगर पी से क्यू तक 2 ही घंटे लग रहे हैं तो फिर क्यू से वापस पी तक आने में 8 घंटे लगते होंगे। बोलो, कह सकता हूं 8 घंटे। तो आपने एक चीज नोट की कि ये जो दूरी है ये सेम है, एक बार 2 घंटे लग रहे हैं, एक बार 8 घंटे लग रहे हैं। ऐसा क्यों है, तो आप कहेंगे टाइम डिस्टेंस सेम है तो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो कितना है भाई, 2/8 यानी 1/4। तो स्पीड का कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 4/1। मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर स्पीड 4/1 थी, जब धारा की दिशा में जाएगी तो स्पीड x + y होगी जो ज़्यादा है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो x - y होगी। हमने क्या किया, यहाँ पे CND लगा दिया, CND लगा दिया, CND कंपोनेंट डिविडेंड रूल। तो आप देखेंगे ये x/y रह जाएगा और 4 और 1 5 आ जाएगा, 4 में से 1 गए 3, यही उत्तर है। x/y कितना आ गया, 5/3। मुझे लगता है यही पूछा गया था सवाल में कि शांत जल में नाप की चाल तथा नदी की चाल का अनुपात बताओ क्या होगा। यही पूछा गया था, यही हमने निकाला है। समझना पड़ेगा भाई। पानी मंगा दो यार अंकल से, पानी वानी तो रखवा दिया करो, इतनी बुरी हालत हो रही है। बताओ, बोर्ड ऑन नहीं मिल रहा है, पानी रखा हुआ नहीं है, क्या होगा ऐसे, एक दिन खत्म हो जाएंगे हम। कौन पढ़ाएगा स्टूडियो में, बताइए। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल से पहले एक कंसेप्ट जान लीजिए। मैं समझता हूँ ये सवाल आप समझ गए होगे, नहीं समझे हो तो नोट कर लो। बहुत हालत खराब है एकदम, बट पढ़ा के पूरा जाऊंगा, हिम्मत रखनी है। मैं भी रख रहा हूँ, आप भी रखो। आग लगा देंगे, पूरा पढ़ के जाएंगे, रोकेंगे नहीं।
कोई अगर ये सोच रहा है कि रोक देंगे तो रोकेंगे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। बहुत काम काम की चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत काम काम के सवाल जानेंगे, तभी बात बनेगी, तभी मजा आएगा। देखिए एक चीज़ समझिए, अगर कुछ दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, पहली बार मैं बता रहा हूँ, आप हेडिंग लगा लीजिए फॉर्मूले। इसका मैं आपको हिंदी नाम भी बता देता हूँ। 4 माने 4, मूली कैरेट होती है और ये मूले है, ये मूले है, इसका मतलब ये क्या है, कैरेटा है। कैरेट माने मूली, ये कैरेटा है। तो 4 कैरेटा मैं आपको बताने वाला हूं। फॉर्मूला मतलब 4 कैरेटा क्या होता है। देखिए, अगर एक नाव d किलोमीटर जा रही है, एक नदी के अंदर, या नदी की चौड़ाई d किलोमीटर है और एक नाव d किलोमीटर जा रही है। ये नाव थी शर्माती हुई, और इसकी चाल कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा थी इसकी चाल। नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी। हमने क्या करा कि नाव गई और धारा इधर ही डायरेक्शन में बह रही थी। कैसे बह रही थी, y किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव जा रही थी। फिर हमने क्या कहा कि ये y किलोमीटर प्रति घंटे से धारा बह रही थी। ठीक है, तो नाव जाएगी और वापस भी आएगी। देखिए, जो भी चीज जाएगी वापस भी आएगी। हम और आप यहां आए हैं, हमारा भी वापस जाना तय है। बस हमारे कुछ टास्क पूरे हो जाएं, हम लोग निकल लेंगे। आपने सुना भी होगा, मैं तेरे शहर में आया मुसाफिर की तरह, एक बार तो मुलाकात का मौका दे। मैं तेरे शहर में आया मुसाफिर की तरह। अभी क्लास शुरू करने से पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था। इस किताब का नाम है सक्सेस ब्लूप्रिंट। बेसिकली ये उन लोगों, मतलब आपने देखा होगा कि सफलता की बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। ऐसा नहीं है, मैंने तो बहुत किताबें पढ़ी हैं, सब में अलग अलग लिखा रहता है। बट मैंने इस किताब को सिर्फ इसीलिए देखा कि, और आपको भी इसे रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यानी कि आईएएस को भी नहीं टारगेट किया गया। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मतलब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। सक्सेस ब्लूप्रिंट बहुत अच्छी किताब है, अविनाश अग्रवाल इसके ऑथर हैं। काफी किताबें इससे पहले भी लिख चुके हैं, दिशा पब्लिकेशन की किताब है। आप भी चाहो तो इस किताब को ले सकते हो, बहुत कोई महंगी भी है सच किताब नहीं। इसके अंदर क्या है ना कि टाइम टेबल कैसे जनरेट करें, इसके कुछ टॉपिक्स आपको बताता हूं। कि मैं पहली बात तो तैयारी क्यों कर रहा हूं, सबसे बड़ी चीज, मैं तैयारी कर रहा हूं तो मेरी ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, कहां पे फंस रहा हूं, मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे प्लानिंग करूं, और कैसे वो प्लानिंग मेरी वर्क करे। ठीक है, पढ़ाई के लिए कैसे वक्त निकालूं, अपनी कंसंट्रेशन पावर को कैसे इंप्रूव करूं, कॉन्फिडेंस कैसे आए, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करूं किसी सब्जेक्ट में, मान लेते हैं इंग्लिश नहीं आती, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, अगर क्लासेस बैकलॉग में चली गई हैं, बहुत कुछ छूट गया है तो उसको कैसे कवर करूं। ये सब चीजें ही इसके अंदर लिखी हुई हैं और कुछ अप्रोच भी बताई गई हैं। तो इस किताब को आप पढ़ के देख सकते हैं, सक्सेस ब्लूप्रिंट। एक बार इसका लिंक भी डलवा दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। दिशा पब्लिकेशन की किताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नाव x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और y इसकी चाल थी। तो मैंने ये कहा धारा की कि ये नाव गई और वापस आई, तो टोटल टाइम t आवर्स लगा। टोटल टाइम t आवर्स लगा। टोटल टाइम क्या लगा, t आवर्स लगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं ये कह सकता हूं कि यार जाते वक्त टाइम कितना लगा होगा, तो हर कोई जानता है कि यार टाइम बराबर होता है, जाते वक्त हर कोई जानता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस बटे स्पीड, यही होता है टाइम बराबर। तो मैंने यही कहा कि भाई डिस्टेंस बटे एक्स प्लस वाई। ये क्या है, डिस्टेंस बटे एक्स प्लस वाई। ये डिस्टेंस है और एक्स प्लस वाई की स्पीड से चल रहा है।
तो टाइम निकल गया जाने का, आने का टाइम क्या होगा? तो आपने कहा आने में ज़्यादा लगेगा, बट स्पीड होगी x माइनस वाई बराबर t। d अगर कॉमन ले लें तो ऊपर आ जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई, और नीचे एलसीएम में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर टी। तो y से y कट गया। आप देखेंगे यहां से d बराबर क्या आ जाएगा, गुलाबी शब्दों में हम लिखेंगे यहां से d बराबर आ जाएगा t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। मैं समझता हूं कि इससे सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। इससे सवाल क्या हो जाते हैं? बहुत आसान हो जाते हैं। मजा आएगा आपको, देखिएगा आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है मामला। अभी हमने बस आपको एक फॉर्मूला बताया, इसको हम ये कह सकते हैं फॉर्मूला नंबर 1। मतलब ऐसा नहीं कि नंबर 1 फॉर्मूला है, मतलब ये इसका टाइप है नंबर 1। क्या है कि अगर एक नदी की चौड़ाई d किलोमीटर है, एक नाव x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, धारा y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, तो हमने कहा d बराबर होगा t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x। क्या होगा? t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x। क्लियर है बात? यहां तक अगर क्लियर है तो मैं एक साथ सवाल पूछूंगा, दोनों फॉर्मूले बता देता हूं, 4 सवाल पूछूंगा, चारों ही आपको करने, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, f नंबर 2 क्या है भाई? फॉर्मूला नंबर 2, इसको हम क्या कहते हैं? f नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 रे, f नंबर 2 रे, फॉर्मूला नंबर 2 रे, f नंबर 2 रे। किसका मिला है? अरमान, तुम्हारा मेल देख लेंगे, परेशान मत हो बेटा अरमान। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगला सेम सवाल है कि भाई d किलोमीटर नदी की चौड़ाई, आज मेरा दिमाग काम थोड़ी कर रहा है, बस मैं पढ़ा रहा हूं किसी तरीके से। d किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए आप भी जानते हैं कि अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी तो समय कम लगेगा, और जब धारा की दिशा के विपरीत आएगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो ये कहा गया है कि नाव गई और वापस आई, तो वापस आने में t आवर्स मोर टाइम लगा। उसमें क्या था? टोटल टाइम दे रखा था, इसमें t आवर्स मोर दिया हुआ है, यानी ज्यादा लगा है टाइम, आने में टाइम ज्यादा लगा है। अगर आने में टाइम ज्यादा लगा है, आप मुझे बताइए आने में लगा, मैं ये कह सकता हूं कि आने का टाइम, आने का टाइम, ये कह सकता हूं आने का टाइम जो कि ज्यादा है, मैं से जाने का टाइम घटा दूं, तो बराबर कितना आ रहा है? देखिए हमेशा आप जानते हैं कि आने में टाइम ज्यादा लगता है। बच्चे को 9 महीने लग जाते हैं आने में, जन्म होने में 9 महीने लग जाते हैं शुरुआत के बाद, बट जाने में कुछ सेकंड लगती हैं। ऐसे खबर आती है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, पुनीत साहब कैसे हो, थोड़ी देर बाद वो नहीं रहे, नहीं रहे, कितना दुख लगता है। तो जाने में कभी वक्त नहीं लगता, वक्त आने में लगता है। आप किसी को भी अपना बनाएंगे, ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, किसी को भी अपना बनाएंगे, कितना टाइम लग जाता है अपना बनाने में, शुरुआत से लेकर के पार्क वगैरह सब कुछ मिला लो, चॉकलेट वॉकलेट टाइप, मॉल वॉल पालिका बाजार सब जोड़ लो, कितना टाइम लग जाता है, और जाने में कुछ सेकंड लगता है। ऐसे हो जाता है कि लोग कल तक खुश थे, कहते हैं आज वो हमारे नहीं रहे, ऐसे बोलते हैं लोग, क्या करोगे। तो देखिए आने का टाइम निकलेगा कैसे? d बटे एक्स माइनस वाई माइनस डी बटे एक्स प्लस वाई बराबर टी। टाइम कितना आ गया? t, ठीक है। तो मैंने क्या है, d यहां कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर t।
तो हमने कहा x से x कट गया, x से x कट गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे d कितना आ जाएगा, यहाँ पे d आ जाएगा t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y। आप खुद एक चीज देखिए, खुद एक चीज देखिए कि यहां वाले फॉर्मूले में क्या आ रहा था 2x, यहां वाले फॉर्मूले में क्या आ रहा था 2y। बात खत्म हो गई। यानी दोनों फॉर्मूले पूरे के पूरे सेम हैं। अगर टोटल टाइम t है तो नीचे 2x आएगा, और अगर आने में टाइम t ज्यादा है तो नीचे 2y आएगा। बात इतनी सी है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। अब आप ये सवाल देखो,